तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग बेस्ट। तो भाई आज का ये वीडियो जो है एनएफपी का एनालिसिस के ऊपर होने वाला है। प्री एनएफपी एनालिसिस बेसिकली अभी 1 घंटे में आने वाले 1 घंटे में एनएफपी है भाई। तो भाई उसके ऊपर ये एनालिसिस होने वाला है। टॉप टू डाउन एनालिसिस में मेरा व्यू बताना एनएफपी के ऊपर। तो भाई शुरू करते हैं फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम। तो भाई चार्ट थोड़ा मिस हुआ है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में ऐसे ही बताता हूँ पहले क्या हुआ। तो वही मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक लेवल से रिजेक्शन ले रहा है जो कि 4390 4350 सॉरी 4350 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है। एंड मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल तो बुल ही है भाई। एक मंथली टाइम फ्रेम में कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड तो टोटली बुल है। एंड भाई अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में ना बहुत सारे जोन्स पड़े हैं भाई। वीकली टाइम फ्रेम को एक चीज कहता हूँ भाई, यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में ना इस चीज का स्ट्रक्चर, ये जो है ना भाई, ये ये दो कैंडल देख लो भाई आपको। 1 सेकेंड भाई, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना भाई आपको, ये दो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ना भाई। तो ये कैंडल और ये कैंडल दोनों भाई सिमिलर ही है ना भाई। टॉप टू टॉप, वीक टू वीक भाई, वीक टू वीक मार्केट है ना, दोनों में रिजेक्शन सेम पॉइंट से वीक टू वीक रिजेक्शन लिया। एंड समवेयर कहीं ना कहीं सेम रिलेशन, सेम को रिलेट हो रहा है, स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है। बस क्या है ना, मार्केट में ना एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर सप्लाई डिमांड का काम है भाई। मार्केट में क्या हुआ ना, जस्ट टेक अप इट्स डिमांड। तो भाई इस कैंडल की डिमांड उठाता हूँ मैं, ये दोनों कैंडल की डिमांड और सप्लाई जो कुछ भी सब उठाता हूँ मैं। इस पीक की डिमांड उठा के ना मैं इस यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। तो वही मार्केट हो क्या रहा है भाई, मार्केट हैज एग्जैक्टली डेड 50% ऑफ दैट डिमांड ब्रो। एग्जैक्टली 50% डिमांड है भाई। क्या देख रहे हो, इस डिमांड का 50% डिमांड पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है भाई। इस बाइंग पे 50%, इस बाइंग के 50% लेवल पे ना ये वाला जो स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, पिन टू पिन भाई, पिन टू पिन। मैं कह रहा हूँ पिन टू पिन। देख लो भाई, आप ये भी देख लो, ये देख लो, पिन टू पिन, यहाँ पर भी पिन टू पिन भाई साहब, पिन टू पिन। कहीं ना पिन टू पिन, पिन टू पिन वाला फंडा है भाई। कहीं ना हाफ डिमांड हुआ है, यानी सप्लाई आने वाला है भाई। सप्लाई, अगर इसको सप्लाई को अगर हम इसका हाफ सप्लाई पकड़ ले भाई, चलो मानो इसका हाफ सप्लाई पकड़ लेते हैं भाई। लेट्स कोरिलेट दिस टू दिस। नहीं भाई, इस कैंडल से इस कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कम लेट्स प्रेडिक्ट दिस वीक ओनली भाई। अब इसका मूव टोटली ओपनिंग क्लोजिंग लेने आएगा, इस हिसाब से इसका व्यू है। तो भाई इसका भी कुछ 50% व्यू करते हैं। तो भाई कहीं ना भाई ये भी ना वीकली के इन यहाँ पे वीकली में पहले से बता रहा था, ये अनवांटेड कैंडल, यहाँ पे 3 ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी वीकली का। एंड इस लो से अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ना 38-50% फिर रिट्रेसमेंट जो भी है भाई वो यहाँ पर ही आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी टैप्ड एंड 50% सप्लाई में पकड़ रहा हूँ भाई। अगर मार्केट एक्चुअली ना रूल्स के हिसाब से डबल सप्लाई आना चाहिए। अगर 50% सप्लाई हो तो डबल डिमांड, अगर 50% डिमांड हो तो डबल सप्लाई, यानी मार्केट को ना ये जो है ना, इस पिन पॉइंट से ना आपको यहाँ से नीचे उतर कर, एक सेकंड भाई, इस पिन पॉइंट से ना एक्चुअली सेलिंग ना भाई, मार्केट में सेलिंग ना ऐसे भी आ सकते हैं, ये लेवल की भी सेलिंग आ सकती है। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि उतना आएगा। बट यहाँ पे देखो, ये तो आना पक्का है भाई, क्योंकि भाई वीकली की ओपनिंग क्लोजिंग वीक फिल टाइप यहाँ पे जो ऐसा हुआ है वो यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर वीकली ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे बड़ा वीक बनाया अगर मार्केट ने, तो 150 लेवल, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली 150 लेवल विल बी द रियल लेवल विच कैन बी टेस्टेड इन द सेलिंग। तो एनएफटी का मेरा प्रोफाइल थोड़ा ऐसा ही है कि थोड़ा मार्केट इस स्ट्रक्चर को, रिदम को फॉलो करेगा। एंड ये एक सप्लाई एंड डिमांड का ये कॉन्सेप्ट लगा है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि स्ट्रक्चर भाई साहब सेम टू सेम, ये स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर भाई कहीं ना सेम है भाई, बट 50% डिमांड के साथ। तो यहाँ पे सप्लाई सप्लाई जो है जो कि डबल हो चुका है भाई, सप्लाई डबल। बट लेट्स कंसीडर जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई कंसीडर करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। लेट मी कम बैक टू माय प्रॉपर जो जोन्स मार्क के उसके पास आता हूँ मैं। ओके, तो भाई जिस हिसाब से मैं बात कर रहा था ना भाई, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं बात कर रहा था,
तो मार्केट ना अगर फॉल करेगी सप्लाई के साथ साथ तो भाई यहाँ पे वीकली का लिक्विडिटी अनवांटेड फिब रिट्रेसमेंट में इसको अनवांटेड ही कंसिडर करूंगा वीकली का। तो एज एन अनवांटेड एंड सपोर्ट समवेयर साइकोलॉजिकल लेवल 200 एंड दिस विल बी टैप्ड इफ दिस अगर मार्केट में ना अगर ये वाला रिदम फॉलो हुआ तो मार्केट में ना जब अगर ये वाला रिदम फॉलो हुआ तो यहाँ पर ना ये मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग लिया तो इसमें भी चांसेस है ओपनिंग क्लोजिंग लेने के। यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 कैंडल बैक टू बैक ओपन हुए क्लोज हुए इसी लेवल पे, तो वही कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता है। तो यहाँ पर एक वीकली का अगर आप देखोगे और एक चीज का भाई मार्केट में ना इसका हाफ पिक भाई, ये दो वीक का हाफ पिक है ना भाई, ये जो दोनों वीक का हाफ पिक है यही फ्यूचर में आकर बना भाई इसका हाफ व्हाट अ को रिलेशन इसका हाफ विक ना भाई फ्यूचर में आके बना इन दोनों वीकली का हाफ विक भाई। लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो भाई कहीं ना भाई दोनों का हाफ विक सेम, ये दो का हाफ विक एंड ये दो का हाफ विक वीकली का कहीं ना कहीं सेम ही बनाया भाई, जो कि 43 29 30 समथिंग लेवल। ये एक चीज है भाई। यहाँ पर चलते अगर डेली टाइम फ्रेम में चलते भाई तो डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर और भी क्लियर है। आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है मार्केट। यहाँ पर ना अगर मार्केट में कह रहा हूँ अगर मार्केट इस सप्लाई के हिसाब से फॉल कर गए ना भाई, यहाँ पर मैंने कहा ना अगर ये वाला हाफ वीक जैसे मैंने बताया वीकली के स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉल कर दिया ना भाई, अगर वहाँ पे वीकली ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लिए आया मार्केट तो भाई कहीं ना कहीं मार्केट डेली के ईएमए तक भी आ सकती है। डेली का यहाँ पे ईएमए है एंड बहुत सारे जोन्स भी बन चुके हैं भाई। ऑलरेडी एक बेरिश एंगल्फिंग डेली में बेरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है आज का। एंड यहाँ पर देखो डेली का हाफ वीक और वीकली का सब यहाँ पर ही इसी जोन में आ रहा है एंड ऑल टाइम हाई एंड रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि पोस्ट में नहीं दिख रहा था आपको, जो कि रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई का लेवल है। यहाँ पे देखो भाई डेली में भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है, 1 2 3 कैंडल बैक टू बैक ओपन हुए, ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है, ट्रेंड कंडीशन तो नहीं कह सकते इसको बट ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है। बट यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम में ना भाई डेली टाइम फ्रेम को यहाँ पे फिप पड़ा है नीचे, डाउन में जोन ज्यादा है भाई कंपेयर टू अबव में, डाउन में जोन ज्यादा है मेरे हिसाब से ना भाई। मार्केट देखो यहाँ पे 50 61 डेली का फिब रिट्रेसमेंट आ गया एंड अगर आपने थोड़ा भी एसएमसी अगर आपने बेसिक एसएमसी भी पढ़ा होगा तो भाई आपको एफवीजी के बारे में पता होगा, फेयर वैल्यू गैप। तो भाई यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है भाई, जो कि मार्केट फील करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स एंड 4 में। अगर वही चीज है डेली में ना ये वीकली डेली का यहाँ पे डेली का लिक्विडिटी है, जो कि मैं कह सकता हूँ मार्केट डेली लिक्विडिटी कल ले सकती है बट अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते एनएफए भाई। एंड चलते 4 आवर टाइम फ्रेम है ना भाई, ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो मैंने वीकली के हिसाब से बताया, जो वीकली में जो स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से अगर वो जो स्ट्रक्चर के हिसाब से ना मार्केट ना 4 आवर में रिएक्ट करना शुरू हो चुका है भाई। आई शो यू बट यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं। ये एक रेड जोन है क्योंकि यहाँ पर ना 4 आवर का ट्रेंड के साथ यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट लेवल है, ईएमए 4 आवर का अनवांटेड। यहाँ पे देखो भाई अभी जिस मार्केट में जिस जगह पे मार्केट 3 कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे होल्ड ऑन हो रहे हैं, ये मार्केट ना 4 आवर के अनवांटेड प्लस 4 आवर का अनवांटेड है। यहाँ पे कहीं ना अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गया तो ईएमए आ जाएगा। अगर ईएमए का ये 1 का ब्रेकआउट हो गया तो वो फोर फिब रिट्रेसमेंट भी है यहाँ पे सेल का, जो कि होगा 38% समवेयर। यहाँ पर सेलिंग का फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी है भाई, कहीं ना कहीं 38 समथिंग। तो ईएमए 38 फिब रिट्रेसमेंट सब कुछ यहाँ पर ही है भाई। यहाँ पर 50 61 है एंड यहाँ पे देखो मैंने कहा था डेली का लिक्विडिटी यहाँ पर है, जो कि डेली में ना मार्केट है जैसे बैक टू बैक ऐसे कैंडल्स ऐसे डेली में 2 3 कैंडल ऐसे जब क्लोज हुआ है ना डेली में, तो वो कहीं ना उसका लिक्विडिटी पड़ा हुआ है यहाँ पर मार्केट एंड 4 आवर में वो कहीं ना कहीं वो भी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बैक टू बैक 3 कैंडल है यहाँ पर एक ही जोन में क्लोज हुए, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में वो एक लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। अगर फॉल करना चाहे मार्केट अकॉर्डिंग टू सप्लाई, जैसे मैंने सप्लाई बताया उसके हिसाब से फॉल करना चाहे तो मार्केट जा सकती है। तो भाई ये एक जोन है एंड यहाँ पर नीचे भाई वीकली लिक्विडिटी पड़ा है, वीकली में मैंने बताया आपको वहां तक भी आ सकता है 150 लेवल तक। तो वहाँ पे अनवांटेड यही जहाँ पे यही है ना 4 आवर में रेंजिंग का जोन है नेकलाइन। यहाँ पे जो डेली एफएजी अगर
डेली का एफईजी फिल हो जाएगा तो 4 आवर का रेंज का नेकलाइन टेस्ट हो जाएगा, जो कंसल्टेशन एरिया है उसका नेकलाइन टेस्ट। तो मैं बता रहा था आपको कि मार्केट ना ऑलरेडी रिदम स्टार्ट कर चुका है वीकली का, हाफ वीक के हिसाब से। वीकली में जो बताया सप्लाई डिमांड उसके हिसाब से तो बताता हूँ मैं कहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखो ना भाई क्या हुआ है मार्केट में। ये वाला देखो भाई, ये वाला, ये डबल टॉप भाई साहब, ये डबल टॉप और ये डबल टॉप भाई, अभी का रिसेंट डबल टॉप। कहीं ना भाई सेम दिख तो रहा है ना भाई आपको। ये जो ये वाला डबल टॉप है ना भाई, ये और ये कहीं ना भाई मेरे भाई सेम तो दिख रहा है। मानो है ना मानो, स्ट्रक्चर स्लो है एंड मार्केट में ना थोड़ा वॉल्यूम लो है, बट कहीं ना तैयारी तो हो चुकी है भाई। मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं 1x ही सप्लाई लूंगा, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके कंपैरिजन में मार्केट में स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, मार्केट में सप्लाई लेवल थोड़ा छोटा है एंड इतना फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी दिख नहीं रहा है, बट स्टिल सिमिलर तो है भाई, 70% से 80% सिमिलर है। तो लेट मी टेक दिस सप्लाई एंड add to the लेवल। तो भाई वो कहीं ना इसका हाफ सप्लाई लूंगा मैं। लेट मी टेक दिस स्मॉलर। अगर इसका 50% सप्लाई भी आया ना भाई, मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट में ना इसका 50% भी सप्लाई आ गया, समझो अगर मार्केट में इसका 50% भी सप्लाई आ गया तो भाई सबके सब जोन टैप, सबके सब जोन टैप, 4150 साइकोलॉजिकल लेवल टैप। इसकी लिक्विडिटी, इस कंसोलिडेशन की लो की लिक्विडिटी, जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा उनके तो 3-4 बार ब्रेक इवन हिट हुए, बट अगेन वंस अगेन अगर मार्केट उस रिज्म को फॉलो करते आए तो इनकी सबकी लिक्विडिटी ली जाएगी, ब्रेक इवन हिट हो जाएंगे सबके। एंड विथ स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर, यहाँ पर आने का कोई अनरियलिस्टिक नहीं है भाई। आ सकता है मार्केट, जो कि मार्केट में क्रैश आएगा अगर रिट्रेसमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं मार्केट 3% तक का क्रैश आ सकता है मार्केट में। तो ये कुछ एनालिसिस है एनएफपी के बारे में। तो एनएफपी क्या कर सकती है, एक स्पाइक अप देकर लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे जा सकती है। मार्केट क्या कर सकती है एनएफपी में, एक स्पाइक अप देकर मार्केट लिक्विडिटी लेकर फिर फॉल कर सकती है, या फिर मार्केट हर बार की तरह एनएफपी की तरह भाई, मार्केट अगर यूएसडी वीक हो रहा होता जा रहा है तो भाई गोल्ड कैन रीच वन मोर हाई। ये भी एक स्टेटमेंट है भाई, ये भी हो सकता है नो डाउट। अगर मार्केट अनकंडीशनल बिहेवियर में है, अगर फंडामेंटल कुछ लफड़ा हुआ तो गोल्ड वो भी हो सकता है भाई। तो इतना तो मेरा नॉर्मल व्यू है भाई फिलहाल गोल्ड के बारे में। एंड ये क्या है कि मार्केट ना अभी जो डबल टॉप बनाया है, लोअर लो 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 तो बनाया भाई। एंड क्या करें, मार्केट इस रेड जोन से टैप करके यहाँ पे डबल टॉप नेकलाइन टेस्ट, यहाँ पर रेड जोन, यहाँ पे फुल रिट्रेसमेंट 4 आवर सब कुछ लग जाएगा। यहाँ पर अननोटेड ब्रेक तो नेकलाइन तक तो पक्का है भाई, 40 to 30 लेवल, जो कि कहीं ना 30 एंड 80 लेवल आर द मोस्ट एक्टिंग रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। में आपको उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। एंड देखो ना भाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ ही गिरा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो डबल टॉप के अंदर है, डबल टॉप है भाई, डबल टॉप के अंदर एक डबल टॉप, या फिर हेड एंड शोल्डर कह लो। यहाँ पे लाइन चार्ट में आपको दिखाता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डबल टॉप के अंदर ना कहीं हेड एंड शोल्डर, फिर कॉल, फिर कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के साथ अच्छा खासा स्ट्रक्चर तो बनाया भाई। नो मैटर फॉल करेगा बोल के ये तो श्योरिटी था ही था। तो शायद मार्केट कैन डू दैट, जो मैं कह रहा हूँ वो मार्केट कर सकता है। लेट्स मैच इट्स सप्लाई टू द जो भी सप्लाई है ना भाई, यहाँ पे सेकेंड टॉप से सप्लाई उठाता हूँ थोड़ा, सप्लाई उठाकर जो भी अगर यहाँ पे 50% भी अगर इसका उठाऊंगा ना, लेट मी शो यू क्या हो सकता है अगर वो रिदम फॉलो हुआ तो भाई। तो आई एम नॉट सेइंग अगर वो हुआ तो, प्रोबेबिलिटी है भाई जस्ट, आई एम नॉट सेइंग होगा, बट इफ दैट रिदम वुड फॉलोड, बूम, ये वो चीज हो सकता है भाई। इफ दैट रिदम वुड फॉलोड देन दिस इज, ये तो बनना है भाई, ये तो होना ही है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा नीचे आएगा फॉल के साथ, तो 4250 लेवल पे टैप, जो कि मैं कह रहा हूँ फिर फीजिबल हो जाएगा। फिर बाद में शायद से बाइंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकती है, नहीं
तो भाई 4150 is the next level, be ready for that. So it was all my NFP analysis. Thank you. Bye.